हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 20th वीडियो है, 20वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9 के जो 15 चैप्टर हैं उनकी 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10th की ये 5th वीडियो है और क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर शुरू होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो टोटल हम 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारिणी में बाईं ओर से दाईं ओर आवर्त में जाते समय निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो आपको बताना है। ए, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। बी, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सी, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। डी, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो गलत है वो पूछा था। तो पहले में क्या दिया था? द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। भाई जब लेफ्ट साइड से राइट में जाओगे तो एलिमेंट लेस मेटालिक होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में सब मेटल है। आगे जाओगे बीच में आएंगे जो मेटेलॉइड यानी उपधातु और फिर बाद में अधातु। जो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या था? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। भाई बिल्कुल सही बात है। जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाती है। और तीसरे में था जो कि गलत है, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। ये गलत है क्योंकि एटम इजीली लूज नहीं कर पाएंगे। डी में क्या था? द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, वो भी सही है। जो ऑक्साइड है मोर एसिडिक होंगी क्योंकि जो धातु की ऑक्साइड बेसिक होती है, अधातु की ऑक्साइड एसिडिक होती है और अधातु हैं लास्ट में नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as तत्व X, XCl2, X क्लोराइड सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारिणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आएगा? ए, Na सोडियम वाला, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी सिलिकॉन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम, क्योंकि यहां पर Cl2 दिया है तो यानी 2 वाला ग्रुप वाला चाहिए जिनका 2+ आयन हो। 2+ आयन जो हमारा ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी का 2+ आयन होता है। और ग्रुप 2 में कौन कौन से हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये ग्रुप 2 में है। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये सभी जो मेटल्स हैं इनके 2+ आयन होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज 2 cells both of which are completely filled with electrons? किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, नियोन, मैग्नीशियम। कौन सा होगा? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नियोन। 2 कोष है, जो अंदर वाला कोष है जिसको हम के सेल बोलते हैं उसके अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इसके बाहर वाला जिसको एल बोलते हैं इसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो 8 और 2 10, परमाणु क्रमांक 10 किसका है? एटॉमिक नंबर 10, दैट इज नियोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282? किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? बोरॉन, सिलिकॉन, नियोन, मैग्नीशियम। के सेल के अंदर 2, एल में 8 और एम में 2, 8 और 2 10 और 2 12। सो एटॉमिक नंबर 12 किसका है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 3 cells with 4 electrons in its valence shell? किस तत्व में कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं? बोरॉन,
नियोन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। भाई 3 सेल है, ये के सेल होगी, एल और ये एम। इसके अंदर तो 2 हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, 8 और 2 10, और इसके अंदर 4 बोल रहे हैं, यानी 14 किसका है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 14, दैट इज सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 2 सेल्स with 3 electrons in its valence shell? किस तत्व में कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 2 कोष हैं, K और L, और संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। बोरॉन, नियोन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। अंदर वाले में तो 2 हो गए और बाहर वाले में 3 बोल रहे हैं, तो 3 और 2 5। एटॉमिक नंबर 5 किसका है, बोरॉन का। सो ऑप्शन बी इज ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element has twice as many electrons in its second cell as in its first cell? किस तत्व में दूसरे कोष में पहले से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं? दूसरे में पहले से 2 गुने हैं, अगर पहले में 2 हैं तो दूसरे में 4। कौन से होंगे, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कार्बन में जो अंदर वाली सेल है उसमें 2 हो गए और एल सेल के अंदर 4 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन? आवर्त सारिणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण धर्म समान हैं जिसमें बोरॉन होता है? ए, वैलेंसी इक्वल टू 3, भाई संयोजकता 3 है। ऑल आर मेटल्स, सभी धातुएं हैं। ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सभी विद्युत के सुचालक हैं। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। बोरॉन के स्तंभ के जो सभी तत्व हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है, सभी मेटल हैं, और मेटल हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन? आवर्त सारिणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण धर्म समान हैं? ए, वैलेंसी इक्वल टू 1, बी, ऑल आर गैसेज, सी, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स, सभी के कोषों की संख्या समान है, डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। तो कौन सा होगा? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वैलेंसी इक्वल टू 1। जो फ्लोरीन वाले हैं उनकी वैलेंसी इक्वल टू 1 होती है, वो सभी गैसेज नहीं है, और ऑल हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? 7, 9, 15, 17। भाई 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? नाइट्रोजन 7 के साथ, ये 7 एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर वाला, P 15 एटॉमिक नंबर, Ar आर्गन 18 एटॉमिक नंबर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, F, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्योंकि ये 2 और 8 10, 10 और 8 17 है, और 17 से 8 कम वाला होगा इससे ऊपर वाले में 9 वाला, इससे अगले नेक्स्ट जो आएगा तो 17 प्लस 8 यानी 25 होगा, यानी 9 है, 17 है, 25 है, इनकी रासायनिक समानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारिणी के समूह 17 के तत्व कौन से आयन बनाते हैं? कैटायन, धनायन, एनायन, ऋणायन, नो आयन, कोई आयन नहीं बनाते, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनायन, ऋणायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ एलिमेंट्स, आवर्त सारिणी में बाएं से दाएं जाते समय तत्वों का आकार क्या होगा? इंक्रीजेज, बढ़ता है, डिक्रीजेज, घटता है, रिमेन्स अनचेंज, नन ऑफ दिस। सो लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो तत्व की साइज कैसी होगी?
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज, घटती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? 20 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर, 8 पिकोमीटर, 15 पिकोमीटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? 37 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ए 10 की पावर -12, बी 10 की पावर -14, सी 10 की पावर -16, डी 10 की पावर -18। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 की पावर -12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड द एटॉमिक रेडियस, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्या होगा? इंक्रीजेज, बढ़ जाती है, डिक्रीजेज, घट जाती है, रिमेन्स अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज। जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग फ्रॉम अपर टू डाउन यानी टॉप से डाउन जाते समय द ग्रुप में द एटॉमिक साइज विल, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या बदलाव होता है? इंक्रीजेज, बढ़ जाता है, डिक्रीजेज, घट जाता है, रिमेन्स अनचेंज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंक्रीजेज, बढ़ जाता है। समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो सेल्स हैं, कोष हैं, वो बढ़ते जाएंगे, तो आकार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स विच हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? सोडियम व मैग्नीशियम जैसी धातुएं आवर्त सारिणी के किस तरफ हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इन द मिडल, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेफ्ट हैंड साइड। जो भी मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड, नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर टुवर्ड्स विच हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? गंधक व क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारिणी के किस तरफ हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इन द मिडल, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड, सेमी मेटल उनको बोलते हैं जो मेटल व नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। सेमी मेटल और मेटलॉइड्स लाइक बोरोन एंड सिलिकॉन आर टुवर्ड्स विच हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? बोरोन व सिलिकॉन जैसी उपधातुएं आवर्त सारिणी के किस तरफ हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इन द मिडल, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये धातु व अधातु के बीच में होते हैं और ये टोटल 6 सेमी मेटल्स हैं, मेटलॉइड टोटल 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स, आवर्त में बाईं से दाहिनी ओर जाने पर संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए इंक्रीजेज, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल, आवर्त में बाईं से दाहिनी ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होगी? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज, घट जाती है। आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर क्या जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीजेज, बढ़ जाता है, डिक्रीजेज, घट जाता है, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, घट जाता है, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होगी? इंक्रीजेज, बढ़ जाती है, डिक्रीजेज, घट जाती, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं।
सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, घट जाती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो इलेक्ट्रॉन की जो लूज करने की टेंडेंसी है वो घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स? तत्वों के धात्विक अभिलक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है। बी, आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। सी, डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप, आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है। डी, डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप, आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो धात्विक अभिलक्षण कम होते जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट्स, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? इंक्रीज बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन 17th ग्रुप में टॉप वाला, जब टॉप में है फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अभी नीचे जाओगे तो बाकी की कमी होगी यानी घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, निम्न में से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? बीई, जीई, एससी, जीए, सबसे ज्यादा धात्विक। अभी जो बेरिलियम है, बेरिलियम सबसे लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स, आधुनिक आवर्त सारिणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्व स्तंभों में रखा गया है? 7, 118, 94, 18। So option D is the right answer, 18. Next question, elements in the modern periodic table are arranged in how many groups, आधुनिक आवर्त सारिणी में तत्वों को कितने समूह में रखा गया है? समूह कितने हैं? 7, 118, 94, 18। So option D is the right answer, 18 समूह, 18 groups. Next question, elements in the modern periodic tables are arranged in how many periods, आधुनिक आवर्त सारिणी में तत्वों को कितने आवर्त में रखा गया है? आवर्त कितने वो बताने हैं आपको, 7, 118, 94, 18। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज, आधुनिक आवर्त सारिणी में तत्वों को कितनी अक्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है? 7, 118, 94, 18। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7। 7 अक्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है, अरेंज इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू ट्रेड्स, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया? मोसले, मेंडलीव, न्यूलैंड्स, डोबेराइन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने त्रिक का सिद्धांत दिया, एलिमेंट्स को 3-3 ग्रुप में रखा, लेकिन वो सिर्फ 9 ही एलिमेंट को रखा, 3-3 के 3 ग्रुप बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव, किस वैज्ञानिक ने अष्टक का सिद्धांत दिया? मोसले, मेंडलीव, न्यूलैंड्स, डोबेराइन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड पीरियोडिक टेबल, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारिणी बनाई? मोसले, मेंडलीव, न्यूलैंड्स, डोबेराइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेंडलीव। आवर्त सारिणी बनाने का श्रेय वो मेंडलीव को जाता है। बाद में जो मोसले ने तो इसी वाले के अंदर से थोड़ा सुधार किया था, बाकी मेंडलीव ने जो द्रव्यमान, बढ़ते द्रव्यमान, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे एलिमेंट्स, और मोसले ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारिणी बनाई? मोसले, मेंडलीव, न्यूलैंड्स, डोबेराइन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोसले। 2-4 रोटियों की घेटी, मोसले। मोसले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारिणी किसने बनाई? मोसले ने। वैसे आवर्त सारिणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलेव को। और न्यूलैंड्स ये अष्टक का सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव, और डोबेराइन त्रिक का सिद्धांत, ट्रेड्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन गैसेज आर अरेंज इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेलोजन गैसों को आधुनिक आवर्त सारिणी के किस समूह में रखा गया है? दूसरा, 17वां, पहला, 18वां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 17, 17वें। जो भी हेलोजन गैसेज है, हेलोजन कौन सी सबसे ऊपर रखा? फ्लोरीन को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी हेलोजन गैसेज हैं जो कि 17th ग्रुप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेज आर अरेंज इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? नोबल गैसों को आधुनिक आवर्त सारिणी के किस समूह में रखा गया है? सेकंड, 17th, फर्स्ट, 18th। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 18th ग्रुप, 18वें ग्रुप में रखा है नोबल गैसेज को। नोबल गैसेज एक्रिय गैसेज हैं। और कौन कौन सी हैं ये? हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। हीना, नीना, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारिणी में कुल कितने तत्वों की संख्या है? 118, 11, 20, 92। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 118 हैं। 11 तो गैसेज हैं, गैस 11 हैं, और 20 हैं ये नॉन मेटल हैं, और 92, 92 मेटल हैं, और 6 मेटलॉइड हैं। हाउ मेनी मेटल्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारिणी में कुल धातुओं की संख्या क्या है? 118, 11, 92, 20। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 92, 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारिणी में कुल अधातुओं की संख्या क्या है? 118, 11, 20, 92। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 20। अधातु 20 हैं। देयर आर टोटल 20 नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग 11 गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गैसेज आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारिणी में कुल गैसों की संख्या क्या है? 118, 11, 92, 20। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारिणी में कुल उप धातुओं की संख्या क्या है? 118, 6, 92, 20। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6। उप धातु 6 हैं, अधातु 20 हैं, और मेटल्स यानी धातु 90 हैं, और एलिमेंट्स 118 हैं, गैसेज 11। विच नोबल गैस इज नॉट अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेयर? कौन सी नोबल गैस हमारे वातावरण में नहीं है? हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेडोन। काफी बार पूछा जाता है रेडोन पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेलोजन इज और आर इन गैसियस स्टेट? कौन सी हेलोजन गैस गैस अवस्था में होती हैं? ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, एस्टेटीन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो हेलोजन हैं ये गैस अवस्था में होती है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में होती है, तरल अवस्था में। आयोडीन है, ये ब्लू कलर की क्रिस्टलीय सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन है ये है गैसियस फॉर्म में। तो इनमें सबसे ऊपर होती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ऊपर वाली दोनों फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसियस फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म, आयोडीन सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेलोजन इज इन लिक्विड स्टेट? कौन सी हेलोजन द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रोमीन। ब्रोमीन हेलोजन है जो द्रव अवस्था में होती है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कौन सी अधातु नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में है, तो ब्रोमीन। और अगर धातु की बात हो तो फिर आ जाएगा मरकरी, पारा। और कई बार आ जाता है कौन से मेटल हैं जो हमारे पाम पर, हथेली पर रखते ही लिक्विड बन जाते हैं, वो हैं गैलियम व सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेलोजन इज ब्लू कलर्ड एंड इन सॉलिड स्टेट? कौन सी हेलोजन क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है? ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आयोडीन। आयोडीन ब्लू कलर की क्रिस्टलीय अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारिणी में कितने ब्लॉक हैं? 2, 4, 6, 8। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4। टोटल 4 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ
न्यूलैंड। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? 60, 63, 56, 92। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56, 56, अब तक 56। न्यूलैंड्स ने सोचा था कि जो अब तक 56 है और ये 56 ही रहेंगे, इसके बाद और कोई नए एलिमेंट हैं वो नहीं खोजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स? मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? 60, 63, 56, 92। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 63। मेंडलीव जब आया तब तक 7 तत्व और खोजे जा चुके थे, जो कि न्यूलैंड के टाइम 56 थी, और 2-3 साल बाद ही मेंडलीव आ गया तो उस समय तक 63 हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज नोन एज मेटल ऑफ होप? कौन सी धातु आशा धातु के नाम से जानी जाती है? सोना, गोल्ड, यूरेनियम, हीरा, कोबाल्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूरेनियम। यूरेनियम आशा धातु, आशा धातु के नाम से कौन सी जानी जाती है? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज नोन एज क्विक सिल्वर? कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, मरकरी पारा, जिंक जस्ता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मरकरी पारा। पारे को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्विक सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होती है? कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, 0%। जैसे ऐसे आता है कि लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होता है? 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल बर्न्स इन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन? कौन सी धातु का ऑक्सीजन व नाइट्रोजन दोनों में दहन होता है, दोनों में जल जाती हैं? जिरकोनियम, एल्यूमिनियम, स्ट्रोंटियम, रुबिडियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिरकोनियम। जिरकोनियम धातु है वो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन दोनों में जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल सिंक्स इन मरकरी? कौन सी धातु पारा में डूब जाती है? सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, जिंक, जस्ता, आयरन, लोहा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोल्ड। सोना है वो पारे में डूब जाता है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ मरकरी। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज नोन एज व्हाइट गोल्ड? किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? व्हाइट गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनम, सोना, कैल्शियम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, सफेद सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल एट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर? निम्न में से कौन सी रेडियो एक्टिव धातु कमरे के तापमान से थोड़े ऊपर तापमान पर तरल अवस्था में होती है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंशियम, रेडियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम है वो रूम टेम्परेचर से थोड़े ऊपर तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होती है। और जो हथेली पर रखती जो लिक्विड बन जाती है कौन से थे? गैलियम व सीजियम। गैलियम व सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और मेटलॉइड्स आर और इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? निम्न में से कौन सी धातु या उपधातु नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग होती है? जिरकोनियम, कैडमियम, बोरॉन, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। जिरकोनियम, कैडमियम व बोरॉन ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर डोबेराइनर ट्रेड्स? निम्न में से कौन से तत्व डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं? डोबेराइनर त्रिक क्या था कि भाई बाहर वाले जो दो एलिमेंट हैं उनकी जो एटॉमिक मास उसका एवरेज बीच वाला होगा, बीच वाला इन दोनों के जोड़ का आधा होगा। Li, Na, K यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, Ca, Sr, Ba, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, Cl, Br, I, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। D, all of the above. So option D is the right answer, all of the above. इसने जो ट्रेड्स बनाए थे, जो त्रिक बनाए थे, टोटल 3 ही त्रिक बनाए थे और वो तीनों यही हैं। एक ये त्रिक था, एक ये था और एक ये था। सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स को ही डोबेराइनर अरेंज कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई हाउ मेनी ट्रेड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम? डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से कितने त्रिक ज्ञात कर सके थे? 2, 3, 6, 9। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू विच एलिमेंट? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत
कौन से तत्व तक ही लागू होता था? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम। सो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, अष्टक का सिद्धांत, सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two elements were adjusted by Newland in the same column of fluorine, chlorine and bromine, even they had different properties? न्यूलैंड ने कौन से दो तत्वों को एक साथ उसी स्तंभ में रख दिया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन व ब्रोमीन रखे थे? Li एंड Na, लिथियम व सोडियम, Co एंड Ni, कोबाल्ट एंड निकल, Ca एंड Zn, कैल्शियम व जिंक, O एंड S, ऑक्सीजन व सल्फर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल को न्यूलैंड ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप के अंदर रख दिया था, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टी आयरन से, लोहे से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड लेटर रिप्लेस्ड मेंडलीव्स इक्का बोरोन? बाद में खोजे गए कौन से तत्व मेंडलीव के इक्का बोरोन की जगह ली? मेंडलीव ने जो इक्का बोरोन नाम दिया था उसकी जगह कौन सा तत्व खोजा गया? जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, स्ट्रोंटियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्कैंडियम। इक्का बोरोन की जगह स्कैंडियम, जो अभी मेटल है, जो एलिमेंट है, जो स्कैंडियम, वो खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड लेटर रिप्लेस्ड मेंडलीव इक्का एल्यूमिनियम? बाद में खोजे गए कौन से तत्व ने मेंडलीव के इक्का एल्यूमिनियम की जगह ली? इक्का एल्यूमिनियम की जगह ली। जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, स्ट्रोंटियम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गैलियम। इक्का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम ने ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड लेटर रिप्लेस्ड मेंडलीव्स इक्का सिलिकॉन? बाद में खोजे गए कौन से तत्व ने इक्का सिलिकॉन की जगह ली? जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, स्ट्रोंटियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जर्मेनियम। जर्मेनियम ने इक्का सिलिकॉन की जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Mendeleev's periodic table the elements were arranged on the basis of। मेंडलीव की आवर्त सारिणी में तत्वों को किस आधारभूत गुण धर्म अनुसार रखा गया? ए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम। डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान का घटता क्रम। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का घटता क्रम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये जो मेंडलीव, न्यूलैंड, ये जो पहले वाले जो सभी थे, सभी ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, सिर्फ एक लास्ट वाले हमारे मोस्ले को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ। आधुनिक आवर्त सारिणी में तत्वों को किस आधारभूत गुण धर्म अनुसार रखा गया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम। डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान का घटता क्रम। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का घटता क्रम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो मोजले ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे, और मोजले से पहले वाले जो थे, यानी आधुनिक जो आवर्त सारिणी है उससे पहले वाले, वो सभी ने परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखे थे। तो ये थे हमारे 65 MCQ फ्रॉम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5। अगला चैप्टर बायोलॉजी का होगा, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेसेस। तो आज की वीडियो में इतना ही, अभी चलता हूं, कल फिर मिलता हूं। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, नमस्कार, सारंग।